कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व
जय जिनेन्द्र सभी से। हाँ जी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। माइक कैसे ऑन करते हैं? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक पिछली क्लास में कुछ डाउट आ गया था, जो मैंने वापस मतलब क्लियर किया, पूछा। तो एक तो वो जो था, प्रत्येक को लेकर एक जो डाउट आया था, जो भिंडी का एक आंटी ने पूछा था कि जैसे भिंडी है, उसके हर बीज में तो एक जीव है, पर क्या भिंडी इटसेल्फ एक जीव है? तो सही बोला था कि हाँ, भिंडी इटसेल्फ जीव है। जो उसकी जो ग्रीन लेयर होती है उसमें असंख्य जीव होते हैं। और एक क्वेश्चन आया था जो भैया ने पूछा था अबाउट तीर्थंकर के उदय का, तो वो मुझे गलत में ध्यान रह गया था, उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म। आंटी ने सही बोला था, उदय जो होता है तीर्थंकर का वो 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। मुझे बंद याद रह गया था, वो मेरी गलती थी। तो उसको भी, मैंने जो गलत बोला है उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उन्होंने सही बताया था कि उदय जो है वो 13वें 14वें गुण स्थान में है। ठीक है, ये हालांकि हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन वो पिछली क्लास में कंफ्यूजन हो गया था और कुछ गलत बता दिया था, इसलिए वापस क्लियर कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब भी जो है, अब हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक जो है वो वापस हम ले रहे हैं, जिसमें है अपने 8 कर्मों की 120, 122 और 148, 148। ये उत्तर प्रकृतियों की, इनकी कैलकुलेशन क्या है, ये किस हिसाब से है, वो हम अभी लेके चलते हैं। अब 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, वो तो हमने अभी तक पढ़ी हैं कि सारी की सारी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। अब 120 कैसे है? 120 है बंध की अपेक्षा से। तीन टर्म्स रहती है हमारी, बंध, उदय, सत्ता। ये क्या है क्या नहीं, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ आप लोग वर्ड्स एक बार, बंध यानी आत्मा के साथ कर्मों का बंधना, उदय यानी उन कर्मों को भोगना, और सत्ता यानी उन कर्मों की एग्जिस्टेंस रहना, उन कर्मों का रहना। सत्ता मीन्स रहना, अस्तित्व रहना। तो तीन टर्म्स है हमारे पास में, बंध, उदय, सत्ता। बंध की अपेक्षा से जो कर्मों की उत्तर प्रकृतियां होती है वो होती है 120। अभी 120 कैसे होती है? तो सबसे पहले इसमें एक आएगा अपना मोनीय कर्म। मोनीय कर्म की कितनी है उत्तर प्रकृतियां? 28। 28। 28। मोनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियां हैं। लेकिन जब बंध होता है, तब सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, इन दो का बंध नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का ही बंध होता है। लेटर ऑन जो मिथ्यात्व वेदनीय हमने बांधा है, बाद में हमारे भावों की शुद्धि से वो मिथ्यात्व वेदनीय के पुद्गल ही सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें परिणत हो जाते हैं। लेकिन बंध उनका नहीं होता है, बंध सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का होता है। तो यहां से दो प्रकृतियां हम लेस कर देंगे, सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। तो मोनीय कर्म की 28 की जगह अब कितनी प्रकृतियां रह गई? 26। 20। 26। राइट, 26। 28 की जगह अब मोनीय कर्म की रह गई 26 उत्तर प्रकृतियां। ठीक है, दो यहाँ कम हो गई। अब अगर हम बात करेंगे नाम कर्म की, नाम कर्म की आपने कितनी प्रकृतियां पढ़ी थी? 93। 93। राइट, 93। अब 93 के अंदर क्या है, जो हम पढ़ते हैं शरीर, शरीर नाम कर्म हमने एक पढ़ा था, जिसमें क्या है, पांच उसके सब पार्ट्स थे, औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कर्मण। अब इसमें क्या होता है, जिस शरीर का आपके बंध, उदय या सत्ता है, उसी के साथ वाला बंधन और संघातन आएगा। सपोज किसी के औदारिक शरीर नामकर्म का बंध है, तो उसके औदारिक शरीर बंधन और औदारिक शरीर संघातन का ही बंध होगा। मतलब किसी का वैक्रिय है, तो वैक्रिय शरीर संघातन, वैक्रिय शरीर बंधन, वही साथ में आएंगे।
तो जिसको जो शरीर का बंध उदय या सत्ता है, सत्ता नहीं लेंगे हम अभी, बंध उदय, बंध के कॉन्सेप्ट से चलते हैं, बंध है, जिसको जिस शरीर का बंध है उसको उसी के पैरेलल वाला बंधन और संगातन का भी बंध होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, उस बंधन और संगातन की 5 प्रकृतियां बंधन की और 5 प्रकृतियां संगातन की, ये 10 उत्तर प्रकृतियों को शरीर वाले के साथ मिक्स कर दिया। मतलब जब आप सिर्फ बोल रहे हो औदारिक शरीर या औदारिक 3, तो उसका मतलब हो गया औदारिक शरीर संगातन, औदारिक शरीर बंधन। बंधन और संगातन को हमने शरीर के साथ में ही प्लस कर दिया। तो यहां से 10 प्रकृतियां हमारी लेस हो गई, 10 प्रकृतियां ये लेस हो गई। उसके बाद में हम जानेंगे वर्ण गंध रस स्पर्श। वर्ण गंध रस स्पर्श की कितनी प्रकृतियां हैं टोटल? 20 राइट। वर्ण की 5, गंध की 2, रस की 5 और स्पर्श की 8, ऐसे करके 20 उत्तर प्रकृतियां हैं। लेकिन अब होता क्या है, जब बनती है तो ये 20 की 20 प्रकृतियां साथ में रहती हैं, तो इनको शॉर्ट के लिए हमने कर दिया वर्ण 4। एक वर्ण को रिप्रेजेंट करेगा, एक गंध को, एक रस को और एक स्पर्श को, सबकी हमने एक एक ले ली, वर्ण गंध रस स्पर्श, तो इसको शॉर्ट में बोल दिया वर्ण 4। तो कितनी प्रकृतियां चली गई? 16। 20 थी, हमने 4 नंबर कंसीडर किया, तो 16 प्रकृतियां ये चली गई। 10 पहले चली गई थी, 16 और 10 26। तो अब 93 हम पढ़ रहे थे, 93 में से 26 लेस कीजिए, 67। राइट। अब मोनिय कर्म की कितनी प्रकृतियां थी? 28। 26 चाहिए। तो मोनिय की थी 26 प्लस नाम कर्म की आ गई हमारे पास में 67 तो आ गई। अब बाकी जो 6 कर्म बचे हैं उनकी प्रकृतियां होगी, उत्तर आप काउंट करेंगे तो 27। 5 ज्ञानावर्णीय की, 9 दर्शनावर्णीय की, 2 वेदनीय की, 2 गोत्र की, 15, 16, 17, 18 आयुष्य 4 आयुष्य की, 8 है ना, 8 में से 2 की तो हमने कर ली कैलकुलेशन, की 26 की, नाम की 67 आ गई। बाकी जो 6 बचे, तो ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनीय की 9, 14 हो गई। 9, 5, 14, 2 वेदनीय 16, 2 गोत्र की, आयुष की गोत्र की 2, 18, आयुष्य की 4, 22 हो गई। अंतराय की 5, अंतराय की 5, तो इनका टोटल 27। तो मोनिय कर्म प्लस नाम कर्म प्लस बाकी 6 कर्म, 26 प्लस 67 प्लस 27 इज इक्वल, आप लोग जोड़िए कितना आ रहा है? 120। नहीं, आपने बोला 27 एक है, 20 मोहनिया की 26 या 28? 26 ले रहे हैं हम अभी, बंद ले रहे हैं हम, है ना। 26 ही हो गई, 67 नाम कर्म की। हाँ, और बस ये तीनों को जोड़ लो। ठीक है, 7 2 14, 14 and 6 20, 4 और 6 120 हो गई। 120। तो ये 120 का फिगर आ गया हमारा। 8 कर्म की 120 प्रकृतियां कैसे हुई? ओके, अगर आपको पूछे कि 8 कर्म की 120 उत्तर प्रकृतियां किस प्रेस्पेक्ट से है, तो हम लिखेंगे मोनिय कर्म की उत्तर प्रकृतियां, नाम कर्म की 67 और अन्य 6 कर्मों की 27, ये मिला के 120 का फिगर हमारे पास आता है। और ये रहती है हमारी बंध की अपेक्षा। ठीक है, अब यहाँ है 122 जो आती है वो आती है उदय की अपेक्षा। बंध में हमने ये कर्म में पढ़ा कि सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का बंध होता है, इसमें सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय आ गया। लेकिन जब उदय आता है तो सम्यक वेदनीय और सम्यक वेदनीय दोनों का उदय भी आएगा। तो इसलिए अब मोनिय की 26 की जगह कितनी हो गई? 122। 28। हाँ, मोनिय की 28 हो गई, 122 हो गई टोटल।
इन टोटल हमारे पास में आ गया 122। 122 तो उदय की अपेक्षा से हमारे पास में आ गई 122। तो 122 28। आपकी ना नेटवर्क की इशू हो रहा है लग रहा है, वॉल्यूम बीच बीच में ना कट कट के आ रही है आवाज। एक सेकेंड। जी ये ना 67 इसकी कैसे बताइए नामकरण की? वो निकल जाएंगे 26। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, एक बार मेरे को ना वो बताना जरा, नामकरण की आपने हाँ 67 कैसे बताई है? हाँ जी, नामकरण की 67 लेंगे। इसमें नामकरण में हमने पढ़ा था एक शरीर नामकरण, हाँ, तो उसमें अपने 5 इसके सब पार्ट्स पढ़े थे, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। अब इसमें जिस भी शरीर का बंध या उदय हो रहा है, चाहे औदारिक, चाहे वेक्रिय, चाहे तेजस, चाहे कार्मण, तो जिस शरीर का बंध या उदय हो रहा है तो उसके पैरेलल ही उसी शरीर का बंधन और संघातन भी होता है। हाँ ठीक है। जैसे औदारिक अगर शरीर नामकरण है तो औदारिक तो शरीर औदारिक बंधन, बंधन, हाँ। औदारिक शरीर संघातन। वैक्रिय हम्म, है तो वैक्रिय शरीर बंधन, वैक्रिय शरीर संघातन। हाँ हाँ पांचों में से जिस शरीर का भी शरीर नामकरण है उसी का बंधन और संघातन होगा। तो हाँ। हमने बंधन और संघातन को अलग नहीं लेके उन 5 बंधन की 5 संघातन की, ये 10 प्रकृतियों को हमने शरीर के साथ डाल दिया। तो तो ये 10 10 प्रकृतियां कम हो गई। 10 ये लेस हो गई हमारी, तो 93 में से 10 चला गया 83। 83। अब हमारा शरीर पढ़ते के हैं हम साथ वर्ण, कैसे डाल वर्ण दिया वो गंध मुझे रस समझ नहीं स्पर्श। आया। अच्छा, उनके 4 ले ली हाँ 20 में से। वहां हम 20 पढ़ते हैं तो हमने सबको हाँ एक लिया, एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक स्पर्श। हाँ ठीक है। क्योंकि तो जब 16 बंध ये उदय कम हो होता गई। है तो ये 20 की 20 साथ में रहती हैं, हाँ ठीक है। तो इसको हमने वर्ण 20 की जगह वर्ण 4 शॉर्ट ओके कर दिया। ठीक है, तो ये वो 16 16 ये कम प्रकृतियां हो गई, 67 हो गई। वो चली गई, ठीक है तो हमारे पास 67 का फिगर आ गया। ठीक है। जो वो शरीर वाला बताएंगे कि शरीर के साथ अंग हाँ, बंधन और संघातन। जब जैसे सपोज कीजिए आपके औदारिक शरीर नामकरण का बंध है, तो ठीक। जब आपका औदारिक शरीर नामकरण बंध रहा होगा तो औदारिक शरीर बंधन और औदारिक शरीर संघातन का ही बंद होगा। जिस शरीर नामकरण, जैसे ये आपको उसके लिए पहले ना ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा गति चतुर्दशक का, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, सैनन। तो उसमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं शरीर, शरीर नामकरण के औदारिक, वैक्रिय, आरक, तेजस, कार्मण। फिर अंगोपांग में 3 आते हैं, आगे बंधन आएगा तो बंधन में भी औदारिक, वैक्रिय, 5 आरक, तेजस, कार्मण। संघातन में भी औदारिक, वैक्रिय, आरक, 5 तेजस, आएंगे। कार्मण। तो जो शरीर नामकरण है ना, उसके अंदर जो भी औदारिक, वैक्रिय, आहारक, वॉटेवर, जो शरीर नामकरण का बंध या उदय है ना, उसी वाले का बंधन और संघातन का बंध और उदय होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको अलग अलग नहीं स्पेसिफाई करके उस बंधन संघातन को मिक्स करके शरीर वाले में ही डाल दिया। जहां पे भी अब जैसे औदारिक शरीर है तो हम समझ जाएंगे वहां पे औदारिक शरीर बंधन और संघातन इसके अंदर इंक्लूड है। इंक्लूड। वैक्रिय है तो हम समझ जाएंगे कि वैक्रिय शरीर बंधन और वैक्रिय शरीर संघातन इसके अंदर इंक्लूड है। तो उसको तो अलग से इसमें नहीं करके उन 10 प्रकृतियों को हमने उसके साथ डाल दिया। तो तो ये इसमें जैसे 10, 1 पिंड की अपेक्षा प्रकृति साथ में बंधते हैं इसलिए दोनों को साथ में ले लिया। हाँ जी, ठीक है। इसमें पिंड प्रकृतियां नहीं लिखी जाएंगी ऐसे? नहीं, ओके दीदी ठीक इसको है। ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि भाई सेम सेम है, इसके लिए 10 को कट कर दिया, 5 ले लिया, हाँ 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 है कि नहीं? क्योंकि हाँ पूरा 15 तो सेम ही है, तो सेम को तो एक सिंगल ले लिया, दो बाकी को छोड़ दिया। हाँ। लेकिन है ना, अगर हम सेम टर्म यूज करते हैं ना आंटी, तो गलत क्या हो जाता है कि जब हमने डेफिनेशन तो अलग अलग पढ़ी है, हमने बंधन की डेफिनेशन अलग पढ़ी है, हमने संघातन की डेफिनेशन अलग पढ़ी है, शरीर की डेफिनेशन अलग पढ़ी है, फिर क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि अगर सेम है तो फिर अलग अलग डेफिनेशन क्यों दी है? अगर नहीं, सेम है तो डेफिनेशन में सिर्फ अपने को 120 अगर काउंट करने हैं, तो उसके लिए जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई जो एक जैसी है उसको हाँ कट कर दो, आप 2 चीज एक को हाँ, ले लो। एक को ले लिया, बिल्कुल सही। ठीक। तो इसीलिए फिर 120 और 122 में हो गया कि जब उदय हो रहा है तब सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का भी उदय रहता है। तो मोनिया की अब 26 की जगह 28 हो गई, बाकी वो 67 और 27 सेम है, तो ये हो गया 122। ठीक है। अब जब सत्ता होती है, यानी जब अस्तित्व रहता है, एग्जिस्टेंस रहता है, तो वो सारी की सारी 148 उत्तर प्रकृति कर 148, देता है। हाँ। उसमें सब अलग अलग कंसिडर्ड होंगे, उसमें बंधन संघातन कुछ साथ में नहीं रहेगा। तो उसमें जो प्रॉपर सिस्टम है कि 28 मोनियाकरण की, 93 नामकरण की और 27
बाकी उत्तर प्रकृतियां। तो इन तीनों का टोटल हो गया हमारा 148। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें नामकरण की कैलकुलेशन के अंदर क्या है, 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। नामकरण के हम 3 तरीके से देख सकते हैं, 42, 67 और 93। 93 तो आई थिंक सबको क्लियर है, सारी प्रकृतियां इंडिविजुअल, एक 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 प्रकृति, वो हो गया 93। ठीक है। 67 अभी हमने डिस्कस किया ही था कि बंधन संघातन हटा दो और वर्ण 20 की जगह वर्ण 4 कर दो, तो हमारे पास में आ गई 67। अब है 42। 42 कैसे आएगी? 42 आएगी, सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स उठाना है। कैसे? गति चतुर्दशक। तो गति चतुर्दशक यानी कितने? 14। परागत अष्टक, परागत अष्टक कितनी? 8। 14 प्लस 8 22 प्लस त्रस दशक, तो यानी प्लस 10 प्लस स्थावर दशक यानी 10। 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, 42 ये आ गया हमारे पास में 42। जो मेन हेडलाइंस हैं गति चतुर्दशक, मतलब अंदर वाली प्रकृति नहीं ली उसमें। गति चतुर्दशक में कौन सी? सिर्फ वही गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, सैनन, क्या बोलते अपने वर्ण, अनुपूर्वी, व्यायोग गति, ये 14 प्रकृतियां, प्लस परागत अष्टक, प्लस त्रस दशक, प्लस स्थावर दशक। तो 14 प्लस 8 प्लस 10 ये हो गया इक्वल टू 42। तो अगर लिखा हुआ आए कि नामकरण की 42 उत्तर प्रकृतियां हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ 42 उत्तर प्रकृतियां भी हैं इस अपेक्षा से, 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 की अपेक्षा से। तो नामकरण की 42 भी सही है, 67 भी सही है, 93 भी सही है। हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि नामकरण की कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं, जो जो सही आंसर्स हैं उन पे टिक कीजिए। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन 3 93 और ऑप्शन 4 इनमें से सभी या कुछ, मतलब 108। तो अगर 3 सही हैं तो आपको तीनों को टिक करना रहेगा, 42 भी, 67 भी, 93 भी, ऐसा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर उसके बाद में सीक्वेंस, आई थिंक 42 किसकी अपेक्षा से है? 42 है, जैसे हम पढ़े थे गति चतुर्दशक, तो उसमें कितनी है? 14 प्रकृतियां हैं। जैसे गति, एक गति, जाति, ऐसे करके 14 है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, सहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनुपूर्वी और विहायो गति, ऐसे 14 प्रकृति ये हो गई। प्लस परागत अष्टक, परागत अष्टक में कितनी? 8 प्रकृतियां हैं। परागत, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, गुरु, लघु, तीर्थंकर, निर्माण, उपगत, तो ये हो गई 8। प्लस त्रस दशक, तो उसकी 10 प्रकृतियां, प्लस स्थावर दशक, तो उसकी 10, तो 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, इन सब का आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 42। 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22 प्लस 10 32 प्लस 10 42। तो ये हो गया हमारे पास नहीं, में अपेक्षा 42। पूछ रही थी मैं, जैसे बंध की अपेक्षा अलग हुई नामकरण की प्रकृति। नहीं, बंद और की ऐसा कुछ अपेक्षा नहीं से है नहीं ना? है, इसमें आपको ऐसे ही मतलब पूछ सकते हैं कि मतलब ये ऑप्शंस जैसे दे दिए आपको कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सारे सही ऑप्शंस को क्लिक कीजिए, तो 42 भी एक आंसर इसका सही होगा। मतलब उस टाइम हम हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, 67 93 सिर्फ कर देते हैं, 42 रह जाता है। और उसमें एमसीक्यू में ये भी सिस्टम रहता है कि सपोज ऐसा कुछ है कि जितने आंसर सही हैं उन सबको टिक कीजिए। हमने सपोज 2 को टिक कर दिया, एक को रह गया, तो आपको पूरा वो क्रॉस होएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपने सोचते हैं कि मतलब 2 तो हमने सही किए थे तो आधा नंबर तो मिलना ही चाहिए था, वो आधा वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा भी आ सकता है कि सांकेतिक संज्ञाओं के अपेक्षा से कितनी नामकरण की पूछ प्रकृतियां, सकते हैं, हाँ तो हम 42 लिखेंगे फिर हाँ, उसमें। 42 लिखेंगे उसमें, पूछ सकते हैं। 148 का जो सीक्वेंस है वो प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक इस बुक का लास्ट टॉपिक है कर्म प्रकृतियों का हमारे जीवन से संबंध, कि जो कर्म प्रकृतियां हैं उनका हमारी एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे संबंध है। तो इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज कोई इंसान लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है? इंसान लिख रहा है कि पेन लिख रहा है? ऑब्वियसली इंसान लिख रहा है। पेन एक मीडियम है जिसके थ्रू वो लिख रहा है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा होता है
तो हम किसी भी इंसान को या किसी कंडीशन को ब्लेम कर देते हैं, तो हमें वो ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी हो रहा है चाहे अच्छा या बुरा, वो हमारे सिर्फ कर्मों का ही फल है। वो कंडीशन या वो इंसान सिर्फ निमित्त मात्र है। हम कभी बोल देते अरे इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो वो जो पर्सन है वो सिर्फ निमित्त है। ये होना ही था, शायद ये पर्सन नहीं तो कोई और पर्सन होता, बट वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ निमित्त है। उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए हमको। जो भी है हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के कारण से ही है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि दो कंडीशन है कि अगर आपके साथ में प्रतिकूल परिस्थिति ऐसे कुछ हो जाए कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई कलीग है जिसने 10 लोगों के बीच में आपकी इंसर्ट कर दी, तो आपको क्या उस कलीग पे, उस फ्रेंड पे गुस्सा आएगा कि अरे यार ये क्या तरीका है, 10 लोगों के सामने मेरे इंसर्ट कर दी ये वो, तो हमारे मन में उसके प्रति क्या द्वेष आ जाएगा। बट इसी को अगर हम सम्यक चिंतन करें तो ये क्या है कि नहीं, मेरे ही कोई असात वेदने कभी बांधे हुए थे, जो आज ये निमित्त मिला, उसकी वजह से आज ये मुझे वापस इन रिटर्न मिल रहा है, वापस उदय में आ गया है। ये मेरी मिस्टेक थी जो कभी मैंने की थी, वापस इन रिटर्न मुझे मिल रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये थॉट आ जाएगा तो उस इंसान के प्रति हमें द्वेष वगैरह नहीं बांधेंगे, तो हमारा जो वापस जो साइकिल चलता है ना कर्मों का, वो एट अ पॉइंट ब्रेक होने लग जाएगा। नहीं तो क्या, अभी गुस्सा है, कोई चीज को लेके गुस्सा आ गया, कैसे आया गुस्सा, क्योंकि कभी वो किया हुआ था तो बांधा हुआ था, अभी उसको निमित्त मिला तो वो क्या उदय में आया। कुछ भी निमित्त मिल गया तो वापस हम बकअप हो गया, वो उसको फोर्स मिल गया कि हाँ अभी टाइम है, ये कर्म हमारा उदय में आ गया। लेकिन अब उदय में आया पर हमने वापस अगर उतना ही रिएक्ट कर दिया तो हमने नेक्स्ट के लिए वापस उतना ही बांध लिया। पर यहाँ हमने चीजों को सोच के समझ के उतना फोर्सफुली रिएक्ट नहीं किया, खुद को कंट्रोल कर लिया, तो जो बांधने वाला साइकिल है ना, बार बार बांधना, उदय बंद उदय बंद उदय बंद उदय, हमने एट अ पॉइंट उस साइकिल को तोड़ना शुरू कर दिया कि अच्छा अब गुस्सा आ गया, कंट्रोल कर लिया, नहीं तो वापस जो नेक्स्ट बनने वाला था या नेक्स्ट जो फिर कभी उदय आता, उस चीज को हमने ब्रेक डाउन कर लिया। एक्सक्यूज ये- मी दीदी, हाँ जी, ये अपने रूटीन लाइफ की हर एक एक्ट के लिए यूज होता है जो आप बोल रहे हो, हाँ जी, मतलब छोटी से छोटी बात। बिल्कुल कई बार उस बात में कुछ सेंस नहीं रहता, फिर भी ऐसा लगता है कि वो है। हाँ बिल्कुल। पढ़ने का सिर्फ एक बेनिफिट, जैसे मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, सिर्फ इतना बेनिफिट मतलब एक बहुत अच्छा है कि जब चीजें पता नहीं होती तो हम एकदम रिएक्शन आता है, या मतलब सब कुछ एकदम बोलते हैं ना इंस्टेंट रिएक्शन होता है। पर जब चीजें पता लग जाती है कि नहीं ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तो हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। अब गुस्सा आया, सबको आता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि भाई उसको गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा आता है, सही बात है। बट कभी होता है कि इंस्टेंट रिएक्शन, बट कभी रिएक्शन देने से पहले अटक भी जाते हैं कि अरे रे ठीक है ना, मेरे ही कुछ कर्म है, क्यों हम किसी पे गुस्सा करें, छोड़ो। तो उस टाइम उस कंडीशन को, सिचुएशन को छोड़ के खुद के माइंड को डाइवर्ट कर लिया, खुद को कहीं और लगा लिया। तो पढ़ने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि जब चीजें पता होती है तब हम कुछ खराब होना होता है तो उसमें कम होता है, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। और नहीं पता होता है तो एकदम फ्लुएंटली, मतलब डबल स्पीड से और डबल सब इंटेंसिटी से गुस्सा आता है, या कुछ भी, चाहे गुस्सा हो, राग, द्वेष, व्हाटएवर, कोई भी कंडीशन हो, सब डबल इंटेंसिटी से रहता है। जो ये चैप्टर के एंड में रेड कलर में लिखा है ना, जैसे कर्म प्रकृति से भिन्न है, आत्मा ये तेरा जरूर भाव। याद कीजिएगा, हर चैप्टर के नीचे शिक्षा दी हुई है। ये लास्ट शिक्षा है हमारी, कर्म प्रकृति से भिन्न है, आत्मा तेरा भाव, कर्म प्रकृतियों को तजो, प्रगटे निज सुख भाव। तो ये ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं ये जितनी भी शिक्षाएं चारों चैप्टर्स के नीचे। और आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये जो चारों शिक्षाएं है ना, वो चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। चारों की चारों शिक्षाएं उस चैप्टर से, जो जैसे चैप्टर फर्स्ट है तो उसमें कर्मों का परिचय करें, होवे आत्म प्रबोध, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर ऐसा ही कुछ है उसमें। चेतन के विज्ञान से जो जड़ को का हो बोध, कर्मों का परिचय करे, होवे आत्म प्रबोध। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट का नाम हमारा यही है, कर्मों का परिचय। प्रबोध का मतलब क्या बना? प्रबोध यानी प्रशस्त बोध, मतलब सही अच्छा, समझ, हाँ सही प्रशस्त समझ। बोध, सही समझ, प्रशस्त बोध ही होगा। हाँ करेक्ट। और ये सारी की सारी शिक्षाएं, मतलब ऐसा मायासा ने बताया था कि सब शिक्षाएं उपाध्याय प्रवर जी ने खुद लिखी हुई हैं। तो बहुत अच्छी हैं पर और जीवन में उतारने वाली है। ये याद करनी है, ये एग्जाम में एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आती है ये परिशिष्ट विभाग में से भी आएंगे क्वेश्चन आंसर? जी। नहीं 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 नहीं, बात नहीं आता।
मतलब 79 पेज तक ही आएगा। पेज नंबर 79। हाँ जी 79। दीदी Thank you. सॉरी, मुझे ना ये फिर से समझा देंगे प्लीज। हाँ 42 बोलिए। प्रकृति, क्योंकि ना वो उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था हाँ मेरा, आप जो भी बिल्कुल समझा रहे थे, तो सॉरी बिल्कुल। बट आपको फिर से नहीं नहीं बोलना कोई पड़ेगा। अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, जो भी डाउट्स हो ना आज क्लियर कीजिए। हो सकता है आज हमारी लास्ट क्लास हो, क्योंकि 2 बार इसका रिवीजन हो गया है, तो हो सकता है इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास अब नहीं हो। तो सभी को सबसे पहले मैं क्लास ओवर उससे पहले बोलती एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सब थैंक यू एग्जाम दी, अच्छे से देना। बट कोमल जी, ना कैसे तो हो? मेरे को भी सेंटर का पता है और ना ही हमें आ, टाइमिंग का वो पता है है। ना आपके पास में कुछ टाइम में ना इस ग्रुप में ना पूरा वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसमें आप जिस जगह रह रहे हैं वहां का सेंटर, आपके वहां पे कौन उसका हेड होगा, आपका एग्जामिनेशन हेड कौन होगा, उनका नेम, उनका नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी। तो दीदी इसलिए मेरा तो अभी तक स्टडी मटेरियल ही नहीं आया, और मैं कितनी बार ग्रुप में उनके एडमिन के पास मैसेज कर चुकी हूँ, फोन मैंने कर आपको चुकी हूँ। बोला, आप उन्हें कॉल की नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। अभी अब इतना मतलब लास्ट मोमेंट पे अब उनके पीडीएफ से भरोसे एक बार ग्रुप में पीडीएफ ही डलवा दो। मैं नहीं हूँ, मैं अभी ऐड हुई हूँ ना, तो मेरे पास डला हुआ पीडीएफ है भी। ग्रुप में, ग्रुप में पीडीएफ है। पीडीएफ अभी थोड़ा टाइम पहले ही डला था, मैं 2-3 दिन। अभी अभी उन्होंने मुझे अभी ऐड किया थोड़े दिन पहले, और उसमें पीडीएफ नहीं आया उसके बाद ना। आप एक बार मैं प्लीज आप डाल नंबर दूंगी, पे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज मुझे पीडीएफ सेंड कर दीजिए, वो आपको सेंड कर मैं देंगे। डाल दूंगी आपको पीडीएफ, मैं डाल दूंगी पीडीएफ ओके आप। हम नहीं डाल ओके। सकते ग्रुप में, सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। नहीं बाकी नहीं, किसी के वो पास हमारा अपना अलग से भी ग्रुप है। अच्छा कूल। दी इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह भी भरना पड़ेगा या वैसे ही ऑनलाइन हमारे? रजिस्ट्रेशन नहीं, हाँ सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लिंक आता है कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन मैंने तो जैसे शुरू में कर दी, तभी इस ग्रुप में आई हूँ मैं। हाँ अभी और तो जब कोई जो हम लोग ग्रुप नहीं में रजिस्ट्रेशन है और तो कोई वो नहीं उस अभी है ना दीदी वो, जी। अभी हम ग्रुप में है, अभी हम ग्रुप में पढ़ रहे हैं। हाँ इसीलिए ग्रुप में राइट। तो अभी तो हमारा सब किया हुआ है, तो फिर हाँ एग्जाम। फॉर्म वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, सीधा आपके पास में अब हर जगह का नेम, वहाँ आपके वहाँ पे कौन हेड इंचार्ज है, एग्जामिनर है, उनका नेम, उनका कांटेक्ट नंबर, प्लेस, सब इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी कुछ टाइम में। अभी 21 दिसंबर को है तो मोस्टली अ वीक के अंदर आ जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ उनका बाकी था 42 उत्तर प्रकृति। हाँ दीदी 42 वाला प्लीज। आप हैं क्लास में? हाँ 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 ओके। आरती जी हम। 42 उत्तर प्रकृति नामकरण की इस अपेक्षा से है कि जैसे हमने इसके 4 पार्ट्स में हमने नामकरण को पढ़ा था। पहला पॉइंट हमने पढ़ा इसका गति चतुर्दशक। तो चतुर्दशक का मतलब क्या होता है? 14। ठीक है, तो पहली प्रकृति यहाँ ये प्लस परागत अष्टक। तो परागत अष्टक की कितनी? 8। तो 14 प्लस 8 22 प्लस त्रस दशक। त्रस दशक की कितनी थी? 10। 10 तो 10 हो गया 32 प्लस स्थावर दशक। another स्थावर 10 दशक की हो गई 40 दीदी ये मतलब ये गति 14 लिया क्यों, गति 14 लिया क्यों, मतलब वो एक साथ याद करने के लिए किस हिसाब से? गति चतुर्दशक इसलिए बोला, जैसे ये 14 प्रकृतियां हैं, इनको है ना पिंड प्रकृतियां भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अभी नहीं है। ये एक ग्रुप है, आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक ग्रुप है 14 प्रकृतियों का, जो एक पॉइंट पर एक तरीके से एक साथ काम करता है। तो इसलिए, और सबसे पहला इसके अंदर गति है, तो उसको नाम दे दिया गति 14। वो जो गति 14 है वो पूरी गति में ही आती है। पूरी गति में नहीं आएगी, इससे सारी प्रकृति, गति, जाति, शरीर, नहीं वो समझ गई, मतलब वो गति से रिलेटेड है, इसलिए गति के अंदर सब दे दिया ऐसा। गति से नहीं रिलेटेड नहीं, बोलेंगे, गति उसका फर्स्ट गति है, हाँ, उसका नाम दिया गति। पहले पहली जैसे भक्तांबर जो बोलते पहली हैं। प्रकृति है ना, उसके नाम से हाँ, उसका हेडिंग कर दिया। अब जैसे ओके। हमारा घर है, हमारे घर का नेम प्लेट क्या होता है? जो हमारे घर के सबसे एल्डर पर्सन है, उनके नाम हाँ, से हमारे घर का नेम प्लेट रहता है कि जी, XYZ चंद जी। हाँ, पर अंदर मेंबर्स तो हम बहुत सारे रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सबको ही उनसे, भाई उनकी बहू भी है, उनकी बेटियां भी, ऐसा तो नहीं कि सब उनके ही मतलब बच्चे हैं। जैसे दूसरे घर से भक्तामर आए हुए भी हैं, स्त्रोत वो में भी हैं, हाँ लेकिन भक्तामर ये भक्तांबर है ना। स्त्रोत में मतलब जो सबसे बड़े हैं उनका नेम प्लेट पे है। तो ऐसे ही गति चतुर्दशी में जो सबसे फर्स्ट प्रकृति, जैसे पराघात अष्टक, तो पहली प्रकृति पराघात है, पराघात है। इसलिए उसको दे दिया पराघात, और 8 है तो लिख दिया अष्टक। ये इसका कोई बाकी से कोई लॉजिकल नहीं है कि ये इसके अंदर है इसलिए इसको लिया है, वैसा। भक्तांबर स्तोत्र में भी तो ऐसे ही है ना, हाँ क्योंकि वो स्टार्ट भक्तांबर प्रणत मौली मणि से है, हाँ तो इसलिए उसका नाम भक्तांबर पड़ गया। वही मतलब एक ये ऐसे ही मतलब बेसिक से हाँ एग्जांपल, हाँ घर में सबसे बड़े तो नेम प्लेट पे उनका नाम है, जी kind जी। of,
ये वैसा। फर्स्ट वाले दीदी के ये हिसाब से संघातन बोलिए। और बंधन का मीनिंग क्या होता है? संघातन और बंधन का मीनिंग? संघातन का मतलब है पिंडीभूत करना। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे शरीर संघातन नामकरण, उसमें क्या है? संघातन यानी पिंडीभूत करना, एकत्रित करना, यानी एक साथ बोलना। जो पुद्गल हैं उनको यथा योग्य स्थान पर एकत्रित करना। जैसे सपोज करो, जो सिर के पुद्गल है उनको सिर की जगह पे रखना, हाथ के पुद्गल है उनको हाथ की जगह पे रखना। अब एग्जाम्पल करो, हम एक घर बना रहे हैं, तो इस घर में जो इस रूम का फर्नीचर रिक्वायर्ड है वो इकट्ठा करके यहाँ रख दिया, जो किचन का फर्नीचर है वो किचन वाली जगह पे रख दिया, जो हॉल का फर्नीचर है वो हॉल वाली जगह पे रख दिया। तो एकत्रित करना, जिनकी जहां जरूरत है उनको वहां वहां पे एकत्रित करना, वो काम है संघातन का। अब बंधन का काम क्या है? बंधन का काम है बांधना। बांधना। हाँ, बांधना। तो जो शरीर के पुद्गल हैं उनको शरीर के साथ में बांधना। अब औदारिक पुद्गल है, हमारा शरीर क्या पुद्गलों से बंधा हुआ है, पर ऐसा है कि हमारी स्किन कैसे अलग अलग खिंडी खिंडी सी है, नहीं है ना, बंधी हुई है ना आपस में। तो ये पुद्गल क्या है? सारे ऐसे बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो बांधना। बंधन का काम है बांधना। अब तेजस कार्मण है तो ऐसा थोड़ी ना कि हमारा अलग दिख रहा है, हमको सब कुछ साथ में अंदर ही है, नहीं दिख रहा ना। अब ऐसे हमको पता थोड़ी चल रहा है ऐसे कि हाँ हाथ की स्किन अलग ऐसे अलग निकली हुई है, ये स्किन अलग निकली हुई है, पूरा सब कुछ एक प्रॉपर पूरा बंधा हुआ है एक बंधा साथ में। हुआ है। तो ओके, बंधन का हाँ। काम है बांधना। दीदी ये गति अंगोपांग में, सॉरी, शरीर अंगोपांग का 3 ही भाग लिया है। हाँ, अंगोपांग, अंगोपांग का मतलब क्या है? अंग उपांग मतलब बॉडी पार्ट्स। अंगोपांग का मतलब क्या है? पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अंगोपांग में हमने पढ़ा है उसमें अवयव, शरीर के अवयव यानी हाथ पैर सिर आदि शरीर के अवयव को बोला गया शरीर अंगोपांग। तो तेजस और कार्मण होते हैं ना, उनका कोई अंगोपांग नहीं होता है, उसमें कोई ऐसा बॉडी पार्ट जैसा सिस्टम नहीं होता है। तेजस और कार्मण हमारी आत्मा के साथ हमेशा लगे रहेंगे जब तक हम मोक्ष नहीं चले जाएंगे। हम एक गति से दूसरी गति में भी जा रहे हैं, उस टाइम हमारे पास में और दूसरा कोई शरीर नहीं है, सपोज औदारिक वक्री आरक तीनों में से कोई भी शरीर नहीं है, लेकिन उस टाइम तेजस और कार्बन ये हमेशा हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए रहेंगे जब तक हम मोक्ष नहीं चले जाते हैं। जब तक संसार में है तब तक ये हमेशा रहेंगे। तो इनके लिए कोई बॉडी पार्ट्स या ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, तो इसलिए इनका बॉडी पार्ट्स नहीं, तो इनमें अंगोपांग वाला सिस्टम नहीं है। औदारिक जो है या वक्रीय जो देवता या न्यारिक का शरीर होता है, या आहारक जो सिर्फ लब्धिधारी मुनि बनाते हैं, उसमें क्या है, जैसा अपना शरीर दिख रहा है वैसा शरीर जैसा स्ट्रक्चर टाइप्स होता है, तो उसमें ये अंगोपांग वाला सिस्टम है। इसलिए इसके सिर्फ 3 ही पार्ट लिए हैं, औदारिक वक्रीय आहारक। दीदी वर्गना में आपका का जीव कैसे आता है? वो डाउट अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ। सॉरी, वर्गना में आपका का जीव कैसे आता है? आप कौन सा आपका का जीव कौन सा वर्गना ग्रहण करते? क्वेश्चन आया था ना। औदारिक औदारिक तेजस कार्बन। वही कैसे आपका का जीव इसमें कैसे आया? वही समझ में। अपका, एक सेकंड देखिए, अपका जीव कौन से जीव हो गए? पानी के एकेंद्रिय। एक इंद्रिय पानी के यानी तिर्यंश। तिर्यंश आपका का जीव, हाँ पानी, हाँ तिर्यंश हो गए। तिर्यंश क्या? नहीं ना। नहीं ना। तो किस में आएंगे? अब 4 कैटेगरीज है हमारे। सबसे पहले देवता, मनुष्य, नरक, तिर्यंश। किस में आएंगे आपका ही? त्रियंश में। त्रियंश में आएंगे। ठीक है। हाँ अब तिर्यंश है तो तिर्यंश के पास कौन सा होगा? औदारिक। वक्रीय आहारक। औदारिक। तीनों में से कौन सा होगा? औदारिक। औदारिक। वक्रीय तिर्यंश के पास नहीं होता, वक्रीय सिर्फ नरक और देवता के पास में है, हाँ। आहारक सिर्फ लब्धिधारी मुनि के पास में है। तो तिर्यंश और मनुष्य के पास जनरली क्या रहता है? औदारिक। औदारिक क्लियर हुआ? कैसे हुआ? औदारिक, वो तिर्यंश के कारण औदारिक हुआ। तिर्यंश है तो उसको औदारिक होएगा। ठीक है। तेजस कार्बन मैं बोल रही हूँ हमेशा होने हमारे होने साथ रहेंगे ही रहेंगे। सभी जीव के साथ है। कोई भी जीव हो, तेजस कार्बन हमेशा जब तक वो संसार में है उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। आंटी हैं आप? हाँ हाँ सुन रही हूँ सर। तो औदारिक तेजस कार्बन तो आ गए। ठीक है। अब बची कौन सी वर्गना हमारे पास में? भाषा और मन। भाषा मन नहीं आ सकता है। भाषा और मन केंद्रीय बुद्धि। दीदी एक तो क्वेश्चन बाकी बेइंद्रिय तेंद्रिय ऐसे ऐसे जीव ने ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा ना, खाली आपका का जीव ऐसे ही तो आएगा। हाँ, अब क्वेश्चन तो बनाने वाले पे मुझे नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, बट लॉजिक अगर हमको पता होगा ना तो हम निकाल लेंगे कि भाई अब कनेक्शन निकालने के। अच्छा, आपका एक है तो आपका एक कौन सा जीव है? जैसे तिर्यंश का जीव है, एकेंद्रिय जीव है, तिर्यंश है तो पक्का औदारिक ही है,
वैक्रियो आरक तो है नहीं उसके पास में, तेजस कार्बन होगा ही होगा। अब एक केंद्रीय है तो मन नहीं होता, एक केंद्रीय मन कहाँ तक वाले में जाता है? तो पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में। तो पंचेंद्रिय, मन हाँ। वर्गणा नहीं होगी। भाषा वर्गणा भी कहाँ तक जाती है? एक केंद्रीय वाले बोल सकते हैं? नहीं नहीं तो भाषा वर्गणा नहीं है, तो हो गया मिनिमम 3 है उनके पास में। वही तो थोड़ा सा अगर हम लोग मतलब ऐसे बैठ के कनेक्शन बनाएंगे, उपयोग लगाएंगे तो आंसर्स निकल जाएंगे। और ऐसे बहुत टफ नहीं आता, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पेपर बहुत इजी आता है। थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जय जिनेंद्र। जय आज जी। वो नहीं आए भैया एक क्वेश्चन ये पूछ रही थी जिन्होंने दर्शन कर्म प्रज्ञप्ति के भाषा का। एनसाइक्लोपीडिया हुए पड़े हैं। हाँ पूछूं मैं? मैंने कहा जब वो भैया नहीं आए, नाम तो आज मुझे नहीं याद नहीं। आए, ओ भैया नहीं आए आज। तेजा है उनका नाम। मेरे को लग रहा है वो उनके साथ एक वो रखे हम कनेक्शन, कुछ भी थोड़ा सा डिस्कशन, बिकॉज ही इज डन इट वेरी थॉरोली, वेरी नाइसली। वो तो आप मतलब बना हुआ है ना, आप लोग देख लीजिए। हाँ जी, आप लोग का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग इटसेल्फ अपने आप की नहीं Zoom वो नहीं है, हम 4 लोगों का अलग से ग्रुप है, रिया, अर्चना, सुमन और मैं, हम चारों का अपना अलग से, एक और हमारा तत्वार्थ वगैरह कुछ और चल रहा है अलग से। भैया तो आज नहीं आए। अच्छा क्वेश्चन था किसी का, प्लीज आप पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन था दर्शन की परिभाषा दोनों बुक में है अलग अलग, तो कभी दर्शन का पूछा तो कौन सी परिभाषा लिखना है? वो आपको है ना क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, उस एस्पेक्ट से ही पूछेंगे। जैसे आप पूछ लेंगे मोनीय कर्म में दर्शन के हिसाब से आप क्या है, या ज्ञानावण्य मतलब दर्शनावण्य कर्म की अपेक्षा से दर्शन क्या है, मतलब वो क्वेश्चन क्लियर रहेगा आपको। अच्छा, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा नहीं होएगा। मतलब सत्तारूप सामान्य का बोध लिखना है या सुदेव सुगुरु सुधर्म पर श्रद्धा या तो अश्रद्धा? आपको एक सेकंड, सुदेव सुगुरु सुधर्म दर्शन की डेफिनेशन नहीं है, ये सम्यक्त्व की डेफिनेशन है। सुदेव सुगुरु सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर संपूर्ण लिखा है, श्रद्धा होना सम्यक्त्व कहलाता है, दर्शन नहीं कहलाता है। इसमें लिखा है दर्शन किसे कहते हैं और ये आंसर दे रखा है। दर्शन की तो वो है ना, सत्ता रूप पदार्थ की सत्ता। सुदेव सुगुरु सुधर्म का दर्शन में नहीं नहीं, इसमें दर्शन फर्स्ट पदार्थों के सत्ता रूप सामान्य दे रखा है। सबको वाले ना म्यूट कर लीजिए, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको ही करने दीजिए हाँ। ताकि उनको समझ में आ जाए। फर्स्ट वाली बुक में 32 नंबर पेज पे था दर्शन किसे कहते हैं, सुदेव सुगुरु सुधर्म पे। हाँ तो उसे हवा कम लगती ना भी, गाड़ी चलाते तो। एक सेकंड, आपके पास बुक कौन सी है? क्या ये बुक है आपके पास? दी मैं तो सब ले ये तो है, जाती। ये तो है कर्म प्रज्ञप्ति थी, ये तो है मेरे पास। एक और बुक है ना दीदी फर्स्ट मेरे वाली, पास बदल आप बाकी रही है, कोई दूसरे पुस्तक बुक नहीं मत है। रेफर कीजिए प्लीज, जो इस बुक में लिखा हुआ है आपका एग्जाम उसी के हिसाब से आएगा, तो इसी के हिसाब से चलिए, बाकी कोई दूसरी बुक मत। पर ये हमको नहीं मिली बुक, इस कोर्स के साथ एक और बुक हमको आई नहीं है। मिली ये बुक, दूसरी आ गई इसके बदले। अब वो आपको वहां सेंटर पे बात करनी पड़ेगी या मैम? नहीं दूसरी बुक क्या ये कर्मबंध और हमारा जीवन। हाँ एक और बुक, उस वाली बुक में दर्शन की ये परिभाषा दे रखी है, ऐसा बता रही थी मैं। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। ये देखो, ये ना जो आप कह रहे हो ना, ये मोनिया का चैप्टर है, उसमें दर्शन पूछा है उन्होंने, हाँ है ना, उसमें इन्होंने सुदेव सुगुरु, ये तो इन्होंने लिख दिया। हाँ, ये इन्होंने सम्यक दर्शन की परिभाषा है एक्चुअली, ये ओके। सम्यक की परिभाषा है। ये परिभाषा सम्यक्त्व की है। ये ना ये कर्म, ये हाँ 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 इसके 32 पेज पे ना, इसमें दर्शन में यही लिखा है, सुदेव गुरु सुधर्म एवं जीव जीवादि सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को के विषयक श्रद्धा को दर्शन कहते हैं। ओके ये उसी की आ गई है, ये मोहनीय कर्म के हिसाब से। ठीक है। तो मोस्टली आपको क्लियर ही रहेगा कि वो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से पूछ रहे हैं या दर्शनावण्य। ये ना ये दर्शन मोहनीय की है, इसको ना आप अपने बुक में दर्शन मोहनीय लिख लो। हाँ जी अच्छा ठीक है। ये दर्शन मोहनीय की परिभाषा है। दर्शन मोहनीय की परिभाषा ये नहीं है, दर्शन मोहनीय की परिभाषा है जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा सम्यक्त्व के संबंध में मोहित हो, अर्थात आत्मा के सम्यक्त्व गुण पर आंशिक या पूर्ण रूप से घात हो, उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं। दर्शन मोहनीय की परिभाषा ये आएगी, वो आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगी। अरे दर्शन मोहनीय किसे कहते हैं? अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपका यही रहेगा, दर्शन यानी सम्यक्त्व जिस कर्म के उदय से आत्मा दर्शन के संबंध में मोहित हो, अर्थात आत्मा सम्यक्त्व गुण पर पूर्ण या आंशिक रूप से घात लगे, उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं। हाँ, ये मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, दर्शन मोहनीय की हो गई। तो और आप इसके 3 दर्शन पूछेंगे ना, अगर दर्शन किसे कहते हैं
तो साथ में कॉन्टेक्स्ट 99% दिया हुआ रहेगा कि मतलब दर्शन मोने की अपेक्षा से या दर्शनावन्य कर्म में दर्शन किसे कहते हैं। अगर स्टिल नहीं हो तो आप जैसे जो भी डेफिनेशन लिख रहे हैं साथ में उसकी अपेक्षा लिख दीजिए। जैसे अगर आप लिख रहे हैं सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध को दर्शन कहते हैं तो साइड में डैश में या ब्रैकेट में लिख दीजिए दर्शनावन्य कर्म की अपेक्षा से, साथ में ये आप स्पेसिफाई कर दीजिए। तो कोमल ये तो फिर बिल्कुल गलत हो गया ना, जी इस गलत। बुक में ये तो रॉन्ग हो जाएगा फिर उस हिसाब से जैसे आप कह रहे हो ना। इसमें देखो मैं बताती हूँ, ये कर्म बंध और हमारा जीवन है ना, हाँ इसमें जी। इन्होंने चैप्टर 4 है मोनीय कर्म बंध के 6 कारण। ठीक हाँ है, पहले इन्होंने मोनीय कर्म की वही जो सत असत हाँ अच्छे हाँ। बुरे वाली आ गई, फिर मोनीय कर्म की प्रकृतियां पूरी 28 वो बता दी हैं। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने प्रश्न 1 है दर्शन किसे कहते हैं, हाँ। तो इसमें यही दिया श्रद्धा अश्रद्धा को दर्शन कहते हैं। मतलब वो पूरी परिभाषा देके सुदेव हाँ सुगुरु हाँ। वाली। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, मतलब हमने तो एक बार कर लिया समझ लो, ये है ना। नहीं गलत नहीं, वही मैं आपको वही बोल रही हूँ, उसमें क्या अपेक्षा क्लियर होगी, किस अपेक्षा से वो पूछ रहे हैं। तो ये किस अपेक्षा से, ये बताओ मुझे आप ये फिर। मोनीय कर्म के अंतर्गत मोनीय दर्शन किसे कहते हैं तो आपकी डेफिनेशन दे सकते हैं। मैडम जैसे दर्शन किसे कहते हैं तो सुदेव सुगुरु सुधर्म लिखेंगे ना, और दर्शनावन्य किसे कहते हैं जब लिखेंगे ना। नहीं आंटी, दर्शनावली में भी जैसे ना ज्ञान और दर्शन दो अलग टर्म है, तो उसमें दर्शन किसे कहते हैं, सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। तो यहाँ अच्छा। वो कंफ्यूजन हो गया कि दर्शन में सत्ता रूप सामान्य धर्म वाले डेफिनेशन लिखे या ये सुदेव सुगुरु वाली डेफिनेशन लिखे, ये का कंफ्यूजन हो गया। तो मैं वही जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां मोस्टली स्पेसिफाई रहेगा। अगर नहीं हो तो जो भी डेफिनेशन लिख रहे हो उसके साथ में अपेक्षा लिख दे कि भाई दर्शनावन्य कर्म की अपेक्षा से दर्शन इसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा। जय जिनेंद्र कमल जी, जय जिनेंद्र। ये शुभ नाम कर्म के बारे में जैसे इसमें दिया है कि शुभ नाम कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को सिर आदि शुभ अवयवों के रूप में परिणत करता है। तो थोड़ा आप समझाइए ना, शुभ मतलब सिर्फ सिर ही क्यों है? शुभ मतलब सिर्फ सिर इसलिए लिया बेसिकली कि जब हम किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके पैर को हम सिर पे से टच करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना सबसे सुपीरियर पोर्शन उनके सबसे नीचे के पोर्शन में अपना समर्पित कर रहे हैं। हम कोई भी जैसे धोख देते हैं मरासा और को कुछ, तो अपना क्या करते हैं, सिर उनके पैर पे टच करते हैं। सर जो है ना वो मान का वो है, हम अपना सबसे सुपीरियर उनके मतलब नीचे पोर्शन में टच कर रहे हैं। और जैसे किसी को ताज पहनाते हैं, ये पे तो कब पहनाते हैं, सिर पे। किसी को भी जब आप ताज वगैरह कुछ पहनाते तो क्या होता है, सिर पे पहनाते हैं, तो सबसे सम्मानित वाला जो होता है ना, फील करवाता है, इसलिए उसको सिर आदि का डेफिनेशन दिया गया कि भाई शुभ अवयव यानी सिर आदि और अशुभ अवयव पैर आदि। मान सर से ही तो है ना मान। धन्यवाद। और एक और पूछना था मुझे, अनुपूर्वी नाम कर्म, इसका एक बार थोड़ा ब्रीफ कीजिए ना। अनुपूर्वी नामकरण क्या है कि जीव जब एक गति से दूसरी गति में जा रहा होता है तब एक कुछ ड्यूरेशन उसके पास ऐसा होता है जब उसके पास में ना सिर्फ कार्बन का योग होता है, बाकी कुछ नहीं होता। उसको हम विग्रह गति बोल रहे हैं कि विग्रह गति में सिर्फ और सिर्फ कार्बन का योग है। तो उस टाइम जो जीव जा रहा होता है ना, गति कर रहा होता है ना, उसको अनुपूर्वी बोला गया है। तेजस शरीर भी रहेगा ना, सिर्फ कार्बन ही रहेगा क्या? तेजस को है ना कार्बन के साथ में ही कंसीडर कर लेते हैं, अलग से नहीं बोलते। तेजस कार्बन हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन कार्बन क्या सुपीरियर है तो बोल दिया कार्बन का योग रहता है। तेजस भी रहता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन वही सुपीरियर कार्बन है ना। मतलब अब ये बड़ा है ये छोटा है तो हमने बड़े को बोल दिया कि अच्छा ये इसके साथ बाय डिफॉल्ट ही है। कि अब कहीं पार्टी में जाना है, एकदम छोटा बच्चा है तो अपने बोलते हैं कि हाँ भाई मम्मा को आना है, तो क्या मम्मा के साथ बच्चा बाय डिफॉल्ट जाएगा ही जाएगा। तो वो तेजस कार्बन की वो कहानी है कि तेजस जो कार्बन के साथ बाय डिफॉल्ट है ही है, तो कार्बन सुपीरियर इसलिए सिर्फ कार्बन का योग बोल दिया। तेजस भी है। आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गति करता है। हाँ, इसका मतलब ये कि जा रहा है, एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में। ओके ठीक, धन्यवाद सर। बोले ना दर्शन का वापस की उत्तर प्रकृतियां भी वो जो ना 1 by 1 पूछिए ना मुझे ना, वो फिर दीदी क्लियर। दर्शन का वापस डेफिनेशन बोलो ना दोनों। दर्शन की आंटी एक डेफिनेशन है
सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। दर्शनावन्य कर्म के नीचे दी हुई है एक डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन जो दी हुई है वो कर्म बंधन हमारा जीवन पेज नंबर 32 पे लिखी हुई है। वो मोनीय कर्म की अपेक्षा है और एक दर्शनावन्य कर्म की अपेक्षा से। नेक्स्ट निधि जी, आप कुछ पूछ रहे हैं कब से? हाँ जी, जय जिनेंद्र। एक्चुअली मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे दोनों बुक तैयार करनी है, प्रज्ञप्ति वाली भी और कर्मबंधन हमारा जीवन भी, या फिर सिर्फ मैं कर्म प्रज्ञप्ति ही करूंगी तो भी हो जाएगा? मुझे अभी आप लोगों की बातों से तो और गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ट्राई कीजिए कि आप दोनों बुक कर लें। पहले आप प्रेफरेंस दीजिए कर्म प्रज्ञप्ति भाग 1 को। इसको मतलब ऐसा है कि आप घोल के पी लीजिए, आपके पास में अब 20 दिन है। हाँ, ऐसा। उसके बाद में जो कर्म बंधन हमारा जीवन है ना, उसको एक बार अच्छे से बैठ के पढ़ लीजिए। उसमें एग्जाम्पल्स हैं, तो उतने एग्जाम्पल प्रैक्टिकली याद करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो उनके एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा आपको उससे सेट हो जाएगी कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे ज्ञानावरणीय बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे वेदनीय बन रहा है, तो उसको पढ़ लीजिए। और इसको जो है ना, इसको तो आप लिटरली 20 दिन है, आप लोग सब घोल के पी लीजिए। मतलब वो जैसे शुभो भैया को है कि डेफिनेशन एकदम ऐसे वर्ड टू वर्ड वाली। और मार्किंग क्या रहती है? रेशियो क्या रहता है? 60-40 ऐसे क्या रहता है पेपर में दोनों? ये जो होती है कर्म बंधन हमारा जीवन, वो 25 मार्क्स की आती है आई थिंक। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बाकी जो है खुश हो गई, 75 मार्क्स पास हो जाऊंगी मैं अच्छे से। मुझे ये भी बता दो, पास मार्क्स आई रियली वांट कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। दी ये कर्म बंधन हमारा जीवन, इसकी पीडीएफ डलवा देना, क्योंकि वो दूसरी वाली बुक की तो है पीडीएफ, मैं बट इसकी नहीं है। रिक्वेस्ट कर दूंगी, एक बार दोनों पीडीएफ भेज देंगे, वो आप लोग देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन? एक भैया ने कुछ पूछा था बीच में शायद। मैं बोल रहा था अभी, जैसे एक गति से दूसरी गति के संदर्भ में आपने बोला ना कि उस समय केवल तेजस कार्बन रहता है, तो समझ लीजिए, अब इस मैं सही समझ रहा हूँ, यानी जैसे 4 समय की स्थिति है, तो पहले समय में जिस घर से निकलता है उसका आहार रहता है, हाँ जी, और चौथे समय में जहाँ उत्पन्न होना है तो वहां के घर का आहार रहेगा। हाँ जी। तो उन 2 समय को अपन क्या मानेंगे कि उस समय वहां पे केवल तेजस कार्बन नहीं है, पहले और चौथे समय में आहार रहेगा ना? हाँ, तो एक गति से दूसरी गति में अगर 4 समय की स्थिति है तो और एक समय की स्थिति हुआ तो बीच वाला जो 2 समय है ना, जब अनाहारक है जीव, ठीक है, और पहले समय समझो एक ही समय में कहीं उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय तो वो जहाँ लेकर जाएगा ना, मतलब वहां का आहार मिलेगा ना जहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय अनारक नहीं रहेगा, नहीं है ना? हाँ, ठीक, ये क्लियर कर। हाँ जी, बाकी सभी जने कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स ओके। मतलब वो थोड़ा ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था भैया का, तो ये ऐसा इतना नहीं है, लोड वाला बात नहीं है। और जो उस दिन हमारी बात हो रही थी ना, तीर्थंकर कर्म का उदय, वो 13वां गुण स्थान है। आपने आज लेट ज्वाइन किया, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आज ये बोला था। उस दिन जो क्वेश्चंस रहे थे, एक तीर्थंकर वाला मुझे गलत ध्यान में था, उदय 13-14 गुण स्थान है, वो बंद चौथे गुण स्थान से है। हाँ, तो वो गलत मैंने बोला, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। और एक वो जो आंटी ने भिंडी वाला पूछा था, उसमें आपने सही बताया था आंटी कि जो उसकी ग्रीन लेयर होती है उस पे असंख्य जीव होते हैं, और बाकी अपने अपने जो एक एक बीज होंगे उसमें एक एक जीव रहेंगे। ये आपने मतलब उस अपेक्षा से असंख्यात हो जाते हैं, लेकिन एक बीज में एक शरीर है। हाँ जी, और जो साधारण है ना, उसमें एक शरीर में असंख्यात जीव है। वही उस दिन आपने वो जो बताया था वो सही था, बस मैंने कंफर्म किया। मैंने आज क्लास स्टार्ट होते बोला था, आपने शायद आज लेट ज्वाइन किया। हाँ, मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो गई। स्टार्टिंग में भिंडी में जो है बीज निकलने के बाद वो असंख्य जीव निकलेंगे, जो भिंडी का जो ग्रीन लेयर है ना, ठीक है, बीज निकलने के बाद असंख्य होंगे। अच्छा, और वो कब तक रहेंगे? जब तक वो ड्राई नहीं हो जाएगा? हाँ, जब तक वो पूरी पक नहीं जाती है। नहीं, सूख नहीं जाती, जब तक सूख नहीं जाएगा, ड्राई नहीं होगा। डीप फ्राई कर लेते हैं तो भी मतलब नहीं रहते उसमें ऐसा। नहीं, वो तो कुक कर दी हमने, तब तो वो खत्म ही हो गए ना। कुक कर दिया, डीप फ्राई कर दिया, सुखा दिया, कुछ भी मतलब। हाँ, सुखाने से वो अचित हो जाएगी। हाँ, जब तक वो गीला है ना, जैसे कोई प्लांट से कोई लीफ गिरा और वो समझ लीजिए अपन जो संगठा डालते हैं ना, पत्ता गिर गया है तो संगठा डाला जाता है कि संगठा नहीं हो जाए जब तक वो सूख नहीं जाता, मतलब वही वाला प्रोसेस। उसमें भी असंख्यात जीव माना जाएगा पत्ते में, ठीक है जी। कोई भी हरी है ना, जब तक वो गीली है
वो सचित है। और जैसे हम लोग पूरे अचित सचित का त्याग करते हैं, जैसे पूरी हरि का है, हरि लीलोती का, तो उसमें एक बार महाराज साहब ने मुझे बताया था कि जो चीज बिना फ्रिज के 15 दिन से ज्यादा रह जाए, है ना, तो वो आप फासू में गिन सकते हो, उसको आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने करेले फ्राई करके बनाए हैं और वो आपके महीना बिना फ्रिज के रह सकते हैं, तो आपने अगर पूरी हरी लीलोती का त्याग किया है तो आप वो करेले खा सकते हो। खा सकते हैं, करेक्ट। जैसे पत्ता हुआ वो गिर गया, संख्यात जीव गिन रहे हैं उसमें, परंतु उसमें उत्पन्न करने की तो शक्ति है या नहीं है? नहीं होगा ना, उत्पन्न नहीं होगा। नहीं। अच्छा, कैसे होगी भाभी जी? दीदी, एक पत्ते के अंदर असंख्य जीव कैसे हुए? क्योंकि जब पत्ता एक बार नीचे गिर गया तो उसमें एक ही जीव होंगे। वो तो जब झाड़ में रहता है तो उसके निस्राय में अनंत जीव या असंख्यात जीव रहते हैं ना। कि उसके जैसे पत्ते के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे वो ऐसे ऐसे लाइंस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ऐसे उनके जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं, छेद, गोल 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 छेद, उनमें जीव होते हैं। उनमें जीव होते हैं, राइट। हाँ, बाकी अगर वो प्लेन पत्ता है तो वो तो गिरने के बाद तो एक पत्ते में एक ही जीव आया ना। नहीं, सभी पत्तों में होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते। राइट। अगर आप एक बात बताती हूँ, एक पत्ता है ना, एक पत्ते को आप किताब में रख दो 2, 4, 6 महीनों के लिए, तो उसमें जाली जो बचेगी ना, पत्ता तो पूरा सूख के खत्म हो जाएगा ना, तो वो जो जाली बची वो तो आपको डंडियां आ गई ना, जो उसके अंदर बाकी का एरिया था, उसमें जो हरा पत्ता था वो सारा उसमें जीव थे जब वो गीला था। अच्छा, और जैसे अपन एक भिंडी की सब्जी अगर खा रहे हैं तो थोड़ी असंख्य जीव है। हाँ जी, भिंडी की सब्जी में रहती है, भिंडी में पालक है, भिंडी की सब्जी में भी रहती है। जैसे कहते हैं पालक है, जीव नहीं है। जैसे पालक की सब्जी में भी रहती है। मुझे समझने को दो, भिंडी छोड़ दूंगी। एक सेकेंड, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है। फिर भी कोई स्पेसिफिक वनस्पति का हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आसपास अगर महाराज साहब विराज रहे हो तो आप वहां कांटेक्ट करें। अभी हम जीव विचार नहीं पढ़ रहे, बेटर हम कर्म प्रज्ञप्ति पे वापस आ जाएं। जिनकी और क्वेरीज है वो पूछ लीजिए, टाइम होने वाला है और हो सकता है शायद आज हमारी लास्ट क्लास हो, तो इसलिए जो क्वेरी को प्लीज आप पूछ लीजिए। हम लोग ना सुनना ही भूल गए। मेरा क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन होते हैं दीदी जी, लास्ट क्लास में जो दूसरी बुक है एक सेकंड प्लीज, बाकी सभी म्यूट कीजिए, उनका आवाज नहीं आ रहा है प्लीज। निधि जी, आपको याद करना है ना, हम 1-2 लोग, मैं पूनम जी, हम लोग याद कर रहे हैं। आप कहोगे तो हम आपको भी बीच में ले लेंगे, हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो मैं मेरे नंबर आप मेरा नंबर ले लो 981। मेरी माँ मुझे भी ले लेना, 10 दिन से गाँव गई हुई थी मैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर लो, 9818। जिसको ऐड होना है ना वो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख लो, आंटी अभी नोट डाउन करके वो उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आंटी आपने 981 के आगे नहीं बोला, आप अपना नंबर दे दीजिए ग्रुप में, वो ऐड कर लेंगे। 833988। मेरे को चैट बॉक्स में उनको लेना नहीं आएगा, मुझे डालने में दिक्कत होगी। जो कर्म बंधन हमारा जीवन है उसके भी क्वेश्चन आते हैं ना? हाँ भाई, पढ़नी है कर्म बंधन हमारा जीवन। उसमें सिर्फ उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण ही, मतलब से संवाद ही है लगभग। हाँ, तो उदाहरण क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे राम ने सीता को ऐसे ऐसे किया, ऐसा ऐसा हुआ, तो अब उसने कौन सा कर्म बांधा, मूल कौन सा बांधा, उत्तर प्रकृति में कौन सा बांधा, या ये वाला जीव को हो रहा है तो कौन सी अनुकंपा है, प्राण, जीव, भूत, सत्व जो भी है। मतलब उसमें से 25 मार्क्स का पेपर आपका कर्म बंधन हमारा जीवन में से आएगा, तो उसको आप छोड़ मत दीजिएगा प्लीज। जय जिनेंद्र। नहीं, कोमल जी मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपको। 21 का एग्जाम है ना, उससे 2-1 दिन पहले 1 या 2 क्लासेस हम जस्ट क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगी क्योंकि 21 को मेरा भी एग्जाम है। अच्छा, मैंने मेरी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की। ओके। जय जिनेंद्र। नाम कर्म की वो प्रकृतियां, उसको भी ऑर्डर से याद करना है सारी। नहीं, वो 148 नहीं 140 ज्ञानावर्णीय से लेकर अंतराय तक 148 एकदम सीक्वेंस में होनी चाहिए। हाँ,
अब 148 तो सीक्वेंस में है, नामकरण की 93 भी सीक्वेंस में याद करनी है। हाँ तो सीक्वेंस में होगी, जब 148 सीक्वेंस में तो नामकरण की सीक्वेंस में ही आएगी। ओके कोमल दीदी, हाँ जी, कर्मों से संबंधित उपदेश भी आएंगे? कर्मों से संबंधित उपदेश जी, 4th पेज में है, बुक के फर्स्ट में है। जैसे मोक्ष नगर का प्रवेश द्वार है कर्ण प्रज्ञप्ति, शाश्वत सुखों की प्राप्ति का आधार है कर्ण प्रज्ञप्ति, चिंगारी। एक सेकेंड, आप कहाँ पे पढ़ रहे हो? 1 मिनट में फोटो दिखा रही हूँ। नहीं आएगा। हाँ मैं समझ गई, नहीं है, ये नहीं है। आपका कोर्स स्टार्ट है पेज नंबर 2 से, और पेज नंबर 1 है ना, उसमें भावार्थ पढ़ लीजिएगा। ये ऊपर का मंगलाचरण नहीं आता, भावार्थ, हाँ नीचे का जो हिंदी में भावार्थ लिखा हुआ है ना, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी पेज नंबर 2 से सारा कंप्लीट। टिप्पणियों से विशेष प्रश्न आते हैं, टिप्पणियां प्लीज जरूर देखिएगा। उदय की डेफिनेशन, ज्ञान की डेफिनेशन, दर्शन, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत सारे टिप्पणियों से क्वेश्चन बनते हैं जी। तो टिप्पणी आप लोग जरूर देखिएगा। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। 1 से 4 तक में कर्म बंधन हमारा जीवन से और कोई क्वेश्चन अभी तक है किसी को तो लोग पूछ लीजिए प्लीज। मेरी तो इतनी क्लास मिस हो गई है, कैसे करूंगी पता नहीं। रिकॉर्डिंग्स आई हुई है आंटी, आप ग्रुप में से रिकॉर्डिंग से क्लास कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना दीदी। रिकॉर्डिंग थैंक सारी यू सो मच। ओपन नहीं हो रही है जी, पुरानी जो स्टार्टिंग क्लास की रिकॉर्डिंग्स थी ना, वो सब खराब हो गए। रिकॉर्डिंग नहीं सब वो ना नहीं आई, हमारे इसमें भी नहीं आई है रिकॉर्डिंग। यूट्यूब में एक चैनल है कर्ण प्रज्ञप्ति करके, उसमें मिल जाएगा। यूट्यूब में एक चैनल है कर्ण प्रज्ञप्ति, उसमें मिल हाँ हाँ जाएगी। फाउंडेशन कोर्स की भी प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगी। ओके थैंक यू साहित्य, अच्छे से पढ़ाने के लिए। कोमल जी थैंक यू सो मच, बहुत Thank you अच्छे so से much. आपने कराया है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वापस रिवीजन हो गया। बहुत हाँ बहुत नहीं वो तो धन्यवाद अच्छी बात है, लेकिन धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल और जी। सरोज पारिक को जानते हो ना? जी सरोज पारिक आपके दादाजी की सिस्टर है, दादा ससुर जी की। हाँ जानती हूँ। वो मेरी भाभी है। अच्छा। धर्म भाभी, उनके हस्बैंड जो थे केसी पारक, वो मेरे धर्म भाई बने हुए थे। क्या सीजन मस्का लगा सूरत रहे ना, हैं क्या? तो भी उन्होंने पेपर मालूम मैंने नहीं पड़ने बताया वाला है। हमारी साधु मार्गी की रामलाल महाराज जी की यहाँ से चल रही है, कोमल सुखलेजा करा रही हैं। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे ब्रदर की पोते की बहू है, तो बता रही थी। हाँ मैं डिप्लोमा वाला एग्जाम दूंगी अभी। ओके आपको भी ऑल द बेस्ट मैम, तो आपके पेपर के लिए। थर्ड लेवल है डिप्लोमा या सेकंड लेवल पे है डिप्लोमा? थर्ड, यानी हम जो नेक्स्ट 6 महीने का देंगे उसके बाद 1.5 साल के बाद डिप्लोमा होगा। 1.5 साल के बाद। ओके चलो, ऑल द बेस्ट आप सब फॉर यू ऑल्सो। ऑल द बेस्ट, आपको भी ऑल द बेस्ट। हमने मैंने क्लासेस सुनी थी वो डिप्लोमा लेवल वाली, तो बहुत दिमाग हिल गया उसमें काफी ज्यादा। मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की एक्चुअली। हम लोग पर मरासा की कृपा थी, तो हम लोग को ये सब मरासा बहुत नहीं पहले करा दिया है, तो अभी हम लोग ने वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड की। और कोइंसिडेंसली ऐसा कि हमको वापस मरासा का सानिध्य मिल गया, मरासा गंगा शरीफ विराज रहे हैं, तो हमारी अब गुरु जी रामलाल जी रामलाल गुरु जी यूनिवर्सल लेते क्या क्लास? अच्छा दीदी आप लोग इतना डिटेल से कैसे पढ़ा लेते हैं? ये अरे प्रैक्टिस हो जाती है प्रथमोपशम द्वितीयोपशम जब पढ़ेंगे तब मजा आ जाएगा। वो निषेक और ये वो पता नहीं क्या कुछ था। वही हम लोग को मतलब मरासा से पढ़े हुए थे, तो अभी ऑनलाइन कुछ नहीं अटेंड किया। मरासा गंगा से विराज गए, तो हमारे तो आगे अदागन की क्लासेस शुरू होने वाली है मंडे से मोस्टली। अच्छा, तो मतलब सबकी लेते हैं क्या क्लासेस? मरासा तो आप लोग के साथ हमारा एग्जाम है जी, आपके साथ हमारा एग्जाम है।
21 को। सबका 21 को ही है। अब ऐसा है कि फाउंडेशन वालों के लिए फाउंडेशन का है, मिडल वालों के लिए मिडल का है, डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा। ओके, ओनली सिंगल डे। हाँ दीदी जवाहर विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी जवाहर विद्यापीठ नहीं, अभी महाराष्ट्र साकेत पधार गए हैं। साकेत पधार गए हैं। तो अभी अब हमारी क्लासेस साकेत से लगेगी। पहले जवाहर विद्यापीठ आ रहे थे हम लोग पढ़ने के लिए बीकानेर से। अभी अब मरासा फरमाए कि हम साकेत पधार जाए, उसके बाद क्लास चालू होगी। कल तक मरासा साकेत पधार गए, अब मंडे से मोस्टली जाने का भाव है, या कल एक बार जाके बात करके आएंगे, जैसे भी मरासा की अनुकूलता रहेगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारे इधर से तो कोई है ही नहीं ज्यादा मेरे आसपास, मतलब आई मीन दिल्ली इन रोहिणी, तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कोई आसपास हमारे है भी करने वाला एग्जाम। और यहाँ पे भी बहुत सारे जन नहीं थे। अभी जब लास्ट मरासा का चातुर्मास हुआ था तब मरासा ने बहुत प्रेरणा दी थी, और हम लोग ऐसे ही इज लाइक रेंडमली गए। मरासा बोले कुछ मन है पढ़ने का, हम लोग बोले कि हाँ ऐसे कुछ इंटरेस्ट तो है कि क्या पढ़ा हुआ है, पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो बोले कि पढ़ना है कर्म प्रज्ञप्ति। मैंने कहा थोड़ा बहुत मैंने कुछ बहुत पहले पढ़ा हुआ है, इच्छा है थोड़ा डिटेल में पढ़ने की। तब फिर मरासा का सानिध्य मिला और क्लास स्टार्ट हुई, तो पढ़ना फिर स्टार्ट हुआ। नहीं, एक्चुअली बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत गुड है, जो मटेरियल भी है ना बहुत अच्छा, पर बहुत है। अगर उन्होंने जितना पढ़ाया है उतना आपको नहीं याद तो वो आगे पढ़ाएंगे ही नहीं। मतलब आप खड़े रहो क्लास में पर उतना याद करो, जब तक आपको याद नहीं होगा मैं ऐसा एक वर्ड भी आगे नहीं पढ़ाएंगे, एक वर्ड भी नहीं। वेरी गुड। मतलब हम लोग की कितनी मिस हुई है, मतलब हम लोग रोज जाते हैं, ऐसा याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के याद करो। घर टाइम नहीं मिलता ना, यहाँ बैठ के याद करो। तो इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस हुई थी पढ़ाने की। मैं वही सोच रही हूँ, इतना सही ढंग से एक एक चीज को इतना विस्तार से बता रहे हैं आप लोग, सही में अनुमोदन है। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। वही मरासा की कृपा है, सब मरासा की कृपा है। होता तो देखो ज्ञान गुरु के बिना तो है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरु आप हो इस समय। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं बिल्कुल सही बोल रही है। सही है, ज्ञानदाता तो हो या गुरु भी तो बड़े छोटे का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आप करा रहे हो तो आप ही तो गुरु हुए। नहीं बहुत सारी चीजें मुझे तो नहीं आती, मतलब जैसे मैंने ना ठीक है नहीं है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, मुझे कोई थोकड़े याद हो जी। ये फर्स्ट मतलब कोइंसिडेंस था कि ऐसे मरासा का सानिध्य मिला, उनसे ऐसे थोड़ा मतलब इंस्पायरिंग हुआ कि भाई ठीक है अभी पढ़ना है, चालू करना है, तो चालू किया। फिर वो मतलब आगे से आगे लिंक बना और हम लोग पढ़ते गए। तो फर्स्ट ऐसा हुआ। तो बाकी क्या है, अब जीव दया का थोकड़ा एक बहुत बार ऐसे जीव और की बात आती है तो आधी पता होती है आधी नहीं पता होती, तो फिर वो वापस पूछ के बताएंगे आता नहीं है। तो वो सब चीज आप लोग को बहुत अच्छे से आती है, तो उसके लिए भाई सबको धन्यवाद। और बाकी राजेश मुनि जी हैं, राकेश मुनि जी प्रज्ञप्ति के हेड हैं। ओके, एक्चुअली मेरा साधु मार्गी संतों का लिंक नहीं है ज्यादा। दिल्ली में भी एक सिर्फ आदित्य मुनि जी आए थे मेरे ख्याल से, और कोई साधु आए नहीं साधु मार्गी से, तो इसलिए अभी थे ना जिनके अंडर में पूरा कर्म प्रज्ञप्ति का संशोधन चलता है, बुक्स निकलती है, ऑल्टरेशन होता है, सब कुछ मतलब मरासा के सानिध्य में ही सारा कुछ होता है। वही सबसे ज्यादा हेड है अभी के अंडर में ही सब आवक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मरासा भी पढ़ रहे हैं, बहुत सब कुछ चल रहा है वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनय अशातना के लिए बारंबार सभी से मैं क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, हमसे कुछ गलत कहा गया हो, आपकी अविनय हुई हो, नहीं बिल्कुल नहीं, सब बारंबार क्षमा रहे। और देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो एग्जाम से पहले एक दिन के लिए हम ट्रायल क्लास मैं बताती हूँ, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि जस्ट एक दिन पहले, एक वीक पहले भी हम कर सकते हैं। होगा बिकॉज एक दिन पहले तो आई एम ऑल्सो नॉट, ऐसा है कि उस टाइम सिर्फ मैं और मेरी बुक। तो क्या होगा ना, एक आप अगर क्वेश्चन राउंड कर लोगे हमारे साथ तो हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, है ना, एंड प्लस अगर कुछ हमसे मिस हो रहा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो एक दिन जैसे भी एक वीक पहले तक में जो भी डेट रहेगा, सेटिंग बैठेगा, वो ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को।